किसान भाइयों राम राम। चौधरी एग्री फार्म में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी भाई जानते हैं कि हम सोलर इन्वर्टर बनाते हैं 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, 7.5 और 10 किलोवाट का। तो काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन आते रहते हैं कि भाई ये बताओ 3 किलोवाट का इन्वर्टर कितना काम करेगा, उसकी क्या क्या खासियत है, 5 किलोवाट का कितना काम करेगा, उसमें कितने पैनल लगाने पड़ेंगे, 7 किलोवाट का कितना काम करेगा और उसमें हम एसी चला सकते नहीं चला सकते, और 10 किलोवाट के का क्या सिस्टम है। तो किसान भाइयों, यही जानकारी देने के लिए मैंने आज आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। और जो किसान भाई अपने चैनल पर नए आए हैं, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें, जिससे हमारा ये सभी किसान भाइयों के पास हमारा ये मैसेज पहुंच सके। तो किसान भाइयों, आज बात करेंगे हम 3 किलोवाट के इन्वर्टर की। अपना जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है किसान भाइयों, वो हमारे 3 किलोवाट के पैनल लेगा। और यदि पैनल में डीसी वोल्टेज की बात करें, कितनी एसी इनपुट लेगा, तो वो आपकी 380, 370 से लेके 400, 450 वोल्ट डीसी तक की लाइट को लेगा। यानी आपकी पूरी की पूरी सीरीज को उठाएगा। आपको कोई उसमें अपनी सीरीज में छेड़खानी नहीं करनी है। एक चेंज ओवर लगाना है, जब भी आप चाहें बोर चलाना है तो बोर की तरफ चेंज ओवर को कर दीजिएगा। यदि आप चाहें घर का लोड चलाना है तो घर की लोड की तरफ चेंज ओवर को कर देना, और आपका लोड चलता रहेगा। आपको पैनलों से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो किसान भाइयों, ये जो हमारा 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये हमें 220 या 240 की एसी लाइट देगा। तो किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमें घर का पूरा लोड चलाना पड़ेगा या हम कुछ भी चला सकते हैं। किसान भाइयों, ये आपको ग्रिड जैसी लाइट देगा। चाहे तो आप एक बल्ब जलाइए, चाहे तो आप पूरे घर का लोड चलाइए, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आपको प्योर साइन वे लाइट देगा। अब इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट किसान भाइयों 35 केजी के आसपास होता है, और ये प्योर कॉपर का बना हुआ इन्वर्टर होता है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके प्रोटेक्शन सिस्टम की, कि इसके अंदर इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या फीचर हैं। किसान भाइयों, ये आपकी डीसी की हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन देगा। यदि आप किसी कारण गलती से इसमें ज़्यादा डीसी लाइट लगा भी देते हैं तो ये बंद हो जाएगा और लाल बत्ती को ग्लो करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा भी आपको डीसी लाइट देने में कहीं ना कहीं गलती की है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, डीसी की लो वोल्टेज की बात है। यदि आपकी डीसी बहुत लो हो जाती है, यानी 350 की बजाय 250 या 240 हो जाती है, तो ये उसको कट कर देगा। यानी कम डीसी लेके आपको कम एसी देने की बजाय ये अपना सिस्टम को बंद कर देगा, जिससे आपके घरेलू उपकरणों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद बताएंगे किसान भाइयों की ओवरलोड का फंक्शन है इसमें। यदि आपका किसी कारण से ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है या घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा और इसके अंदर ओवरलोड की लाल बत्ती ग्लो करेगी। तो आप अपनी उस कारण को हटा के और इसके दोबारा चालू कर सकते हैं, दोबारा आपका चालू हो जाएगा। अब इसमें एसी की इनपुट की बात आती है। कई किसान भाई कहते हैं कि ये एसी लाइट को भी लेगा या नहीं लेगा। तो इसके अंदर किसान भाइयों एसी लाइट लेने का फंक्शन दिया हुआ है। आप इसको सोलर से जोड़ दो और जो घर में ग्रिड की लाइट आती है उससे जोड़ दो, तो दिन में आपका ये सोलर से काम करेगा और रात का आपको ग्रिड से लाइट उठा कर दे देगा। यानी आपको कोई अलग से चेंज ओवर नहीं लगाना, कोई आपको तार नहीं बदलने, ऑटोमेटिक ये है सोलर से ग्रिड पे चला जाएगा। और सुबह होते ही जैसे कि एक लिमिट की लाइट पैनल देना शुरू कर देते हैं, तो ये अपने आप आपकी एसी लाइट को छोड़कर
सोलर पैनलों की लाइट उठा कर देगा आपको। तो इस तरीके से किसान भाई देखो तो आप ये आपके घर के बिजली के बिल को काफ़ी हद तक सोल्व करेगा। और इसके बाद किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्वर्टर पावर कितनी देगा। ये आपको 7-8 एम्पेयर की पावर देगा। यानी 1 एम्पेयर में यदि हम किसानी तौर पे बात करें तो घरेलू जो हमारे छत के पंखे होते हैं वो 4 पंखे के आसपास चल जाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा घर का कितना लोड चल जाएगा। आप घर पे 3-4 पंखे चला सकते हैं, 3-4 कूलर चला सकते हैं, इन्वर्टर चार्ज होता रहेगा, आपका फ्रिज चलता रहेगा, कूलर तो चल ही रहे हैं और आपकी वॉशिंग मशीन चलती रहेगी। यानी जो भी आपका घरेलू नॉर्मल लोड होता है वो 3 किलोवाट से आपका चल सकता है। तो इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे कि ये हमारा एसी चलाएगा कि नहीं चलाएगा, क्योंकि कई किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं भी क्या हमारा एसी चल जाएगा। किसान भाइयों एसी के लिए बहुत छोटा सिस्टम होता है वैसे तो, लेकिन यदि आप चाहो तो इससे एसी चल सकता है। इसको या तो आप 0.25 टन का एसी देना, यदि 0.25 टन का एसी होगा तो वो लगभग आपके 2.5-3 एम्पेयर लेगा और ये आपकी 7-8 एम्पेयर निकालता है, तो वो बड़े आराम से चलेगा। उसके साथ आप 2-4 पंखे भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इन्वर्टर भी चार्ज होता रहेगा, फ्री चलता रहेगा। या फिर यदि आपको 1.5 टन का लगाना है तो आप इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं 1.5 टन का, जो 2.5-3 एम्पेयर लेता है। एक बार शुरू होता है तो 7 एम्पेयर लेता है और फिर वो रनिंग के बाद 2.5-3 एम्पेयर पे आ जाता है। तो ये आप उस पर एसी चला सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों बात करें चारा काटने की मशीन की या आटा चक्की पे मोटर की, तो किसान भाइयों वो मोटर 2 HP की होती है और उसका जरक लोड होता है लगभग 30-35 एम्पेयर के आसपास। तो वैसे तो बाज़ार का कोई भी इन्वर्टर उसको नहीं उठाता जो 3 किलोवाट का है। कोई भी कंपनी आपको उसके लिए इन्वर्टर नहीं देगी, लेकिन ये इन्वर्टर है। यदि आपके पास लाइट नहीं है तो आप इससे 1.5-2 HP की मोटर चला सकते हैं। हो सकता है उससे आपका घरेलू काम चल सकता है। आप कमर्शियल बेस पे 3 किलोवाट के इन्वर्टर से चक्की या चारा काटने का काम नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों ये तो थी छोटी जानकारी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। और जो किसान भाई के पास कोई क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो हमें कमेंट कर सकता है, हमें फ़ोन नंबर पे पूछ सकता है। हम अपना फ़ोन नंबर लगभग हर वीडियो के साथ देते हैं और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर किसान भाइयों के लिए लगभग 24 घंटे यानी दिन में तो खुला रहता ही है। तो यदि मैं आपका फ़ोन ना भी उठा पाऊँ तो आप मेरे पास मिस कॉल छोड़ सकते हैं। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा मैं आपके पास दोबारा कॉल करूँगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, राम राम, जय जवान, जय किसान।